So what's up guys, welcome back to the channel. This is Shikhar the beard biker. I'm right now I'm outside the Always Dry. क्योंकि आप लोगों को पता है जब हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं उसके बाद हमारी पहली विजिट पैम्परिंग सेशन की जो होती है वो होती है ऑलवेज ड्राई न्यू दिल्ली। क्योंकि एक सिरेमिक कोटिंग करवाना बहुत अनिवार्य है फॉर मी एंड आई थिंक यू ऑल शुड ऑल्सो गो फॉर ऑलवेज ड्राई सिरेमिक कोटिंग। ऐसा नहीं है कि ये पेड है या कुछ है, दिस नॉट पेड, दिस नॉट एन एड। मैंने अपनी 10R पे कराया था, मैंने अपनी बूसा पे करवाया था, उसके बाद मैंने अपनी हेक्टर पे भी करवाया एंड हेक्टर को मैंने इतना एक्सट्रीम लेवल तक ले जाने के बाद जब सिर्फ पानी से वॉश किया, सिंपल वाटर से वॉश किया, जो रिजल्ट थे दे वर आउटस्टैंडिंग। दैट्स वाई दिस इज द डे 2 ऑफ हायाबूसा एंड आई एम राइट हियर in Always Dry, getting my beast pampered with the best in town. तो हमारी बाइक अभी फ़िलहाल यहाँ खड़ी है और दूसरी भोली यहाँ खड़ी है। अभी तक तो 1 साल हो गया ना कराए हुए? हाँ 1 साल। तो 1 साल का एक्सपीरियंस ऐसा है कि इनकी ना मेरे बोलने की किसी की ज़रूरत नहीं है, हम आपको दिखाते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ वॉश होके थोड़ा सा करेक्शन वरेक्शन जो भी थोड़े बहुत मार्क्स आए हैं वो निकाले गए हैं। अभी थोड़ी देर में बाकी का काम होगा, लेकिन शाइन बरकरार है। हाँ मैट की मैट है आज भी 1 साल बाद। हाँ, और जब हम लास्ट टाइम आए थे तो ये सारा ब्लैक था, सब कुछ ब्लैक था, तो अब तो कलर और निखर के आएगा। एक्चुअली क्या हुआ, ऑलवेज ड्राई में पता चल गया था कि मैं ये वाली बाइक ले रहा हूँ इस टच के साथ, तो उन्होंने कहा मैच कर लेते हैं। तो बलवंत भैया ने कहा सारा सेम करा दो, ब्लैक और गोल्डन ब्लैक और गोल्डन करा दो। फिलहाल आपको दिखाते हैं प्रोसेस जहाँ पे होगी अभी वॉशिंग, और उसके बाद बाइक आ जाएगी यहाँ पे करेक्शन होगा, स्विल मार्क्स वगैरह निकाले जाएंगे, बेसिक जो एक तैयारी होती है वो करी जाएगी, और उसके बाद इसमें आगे का काम चालू होगा। पिछली वीडियो में वो जो टैगलाइन थी ही में शी में 4 उंगलियां घी में, ऐसी कोई और लाइन है हमारे पास आज? बताऊंगा सोच के भाई नेक्स्ट फर्स्ट ट्रिप कहाँ कर आ रहे हो? फर्स्ट, वैसे मैं इनको नहीं मालूम है, मेरी फर्स्ट रोड ट्रिप प्लान हो चुकी है। वो लद्दाख वाली? नहीं, वो तो जाना ही जाना है यार, वो तो कहने की बात ही नहीं है भाई। लद्दाख सबके लिए है, किसी ने मार्क थोड़ी कर लिया है, खरीद थोड़ी लिया जा सकते। वैसे स्पीति में हमने एक प्लॉट खरीदा है। Yeah, he is a very rich person. That is why I am with him. क्या पता है? सब झूठ है, इन्होंने खरीदा है। ऐसा कुछ नहीं है। हमने क्या है कि हम अभी वीडियो में भी इससे पहले एक व्लॉग किया था, उसमें मैं बता रहा था कि हमारी एक रोड ट्रिप प्लान्ड है। हमारे जरा जसकरण वीर जी वापस आ जाए और कपूर साहब अपनी बाइक ले लें, देन विल बी गोइंग एक बढ़िया सी जगह पे, और उम्मीद करेंगे अगर ये आ पाए तो ये ज्वाइन करेंगे, वरना ऑफिस चालू हो गया। अगर ऑफिस वाला सीन नहीं होता तो जाएंगे, जा सकते थे, बट कुछ ना कुछ करेंगे। एक छोटी रोड ट्रिप करेंगे क्योंकि ये 1000 किलोमीटर करनी है, अगर इसको लंबी रोड ट्रिप पे ले जाना उससे पहले, तो उसको करने में ना बहुत मुश्किल आ रही है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई और बाइक चलाने की आदत बिल्कुल छूट चुकी है। आज यहाँ घर से सिर्फ ऑलवेज ड्राई आने में सर में दर्द हो गया हेलमेट पहने, तो आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी, क्योंकि आजकल संडे राइड्स भी नहीं हो रही हैं, तो समस्या ज़्यादा है। फर्स्ट इंप्रेशन आपने तो डिलीवरी वाले दिन ही देखी थी ना लाइव, तो अब ढंग से देख रहे हो तो कैसी लगी? बहुत बढ़िया है, 90+, 95+ ऑक्टेन वाली। ये तो मिलता ही महंगा पेट्रोल निकल रहा है, सस्ता वाला पेट्रोल ये। अरे नहीं, ये इतने रुपए लीटर हो गया, ये लिखवाया मैंने। अच्छा, हाँ प्लस 95 से ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। देखो पेट्रोल कितना भी हो जाए महंगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस वजह से नहीं पड़ता, हम पहले भी टैंक फुल करवाते थे, आज भी टैंक फुल करवाते हैं। बस 1000 से वो 1500 या 2000 होता जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पेटीएम करते रहना। बट इस बाइक में अगर दो चीज़ बताओ जो सबसे अच्छी लगी।
दो चीज़, एक तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अच्छा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ओके, और दूसरा पेंट स्कीम बहुत बढ़िया, क्योंकि जो मैट फिनिश वाला कलर है, जो सिल्वर और रेड वाला, वो बहुत ज़्यादा कातिल है। मैट को मेंटेन करना बहुत भारी, बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। अब मैं यहाँ पे आया हूँ, कोई बफर वगैरह कुछ नहीं मार रहे, सिर्फ हाथ से ही होगा। मैट पे तो आप कोई मशीन नहीं चला सकते, मशीन नहीं चला सकते। इस पे तो फिर भी मशीन वगैरह चल जाएगी, जिसके सिनेमैटिक शॉट्स आते हैं अब। तो नॉर्मली अगर मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में समझाऊं तो जो स्टेप्स होते हैं वो होता है, सबसे पहले डिटेलिंग होती है, फिर वॉशिंग होती है, फिर करेक्शन होता है, जो भी सोइल मार्क्स वगैरह होते हैं वो हटाए जाते हैं, फिर प्राइमर लगता है, उसके बाद फाइनल प्रोसेस होता है जिसमें वो LDC 9H की जो कोटिंग होती है वो लगाई जाती है। इतनी चमक रही है, मतलब जो बाइक हमने ओरिजिनली देखी थी, जो बाइक हम ओरिजिनली अपने घर लेके गए थे, उससे ज़्यादा शाइन कर रही है। क्रोम पार्ट भी उभर के बाहर आ गया है, जो ऑरेंज शेड है इसके अंदर वो भी बाहर निकल के आ गया है। एंड द बाइक इज़ राइट नाउ लुकिंग एक्सेप्शनली गुड। बाइक की आप लुक देखोगे ना, बाइक की लुक मतलब ये क्रोम पार्ट, ये ऑरेंज पार्ट, ये ब्लैक पार्ट सारा उभर के आ गया है। इनफैक्ट ये जो लोगो है और इंडिकेटर्स, ऐसा लग रहा है इंडिकेटर्स मैंने स्मोक करा रखे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है। अब आप लोग कहेंगे PPF क्यों नहीं कराई, तो देखो PPF का क्या होता है मैं बताता हूँ। PPF जब भी होगा, PPF को लगाने के लिए ऊपर एक ब्लेड चलाता है बंदा, जो भी PPF करेगा वो हो सकता है भाई जितना मर्जी परफेक्शनिस्ट हो, जितना मर्जी आप फलाना ब्रांड्स के नाम ले लो, जब वो ब्लेड चलाएगा ना, और अगर वो ब्लेड 19.5 या 20 भी हो गया और बाइक के ऊपर वो टच हो गया, तो मुझे वो चीज़ बहुत ही स्ट्रेस देती है। हो सकता है मैं आने वाले टाइम में करा दूँ, लेकिन फिलहाल जो शाइन, जो एक पेंट प्रोटेक्शन मेरी बाइक को एक कोटिंग दे सकती है, वो मेरे को PPF के ऊपर भरोसा नहीं था। एंड वो ब्लेड वाला इशू मेरे साथ बहुत ज़्यादा, तो मैं वो ब्लेड नहीं चलवाना चाहता था, इसलिए मैंने कोटिंग कराई है। एंड रही बात ये जो छोटी छोटी बजरियाँ या चिप्स आके लगती हैं, उसका हम कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर लेंगे। हमने अपनी हर बाइक में किया था, इसमें भी करेंगे, और बहुत जल्दी एक अच्छी सी लंबी राइड पे जाएंगे और बहुत खास लोगों के साथ जाएंगे। एंड इनफैक्ट हम बूसा के साथ भी कुछ बहुत खास करने का सोच रहे हैं बहुत जल्दी। पूरा हमने पिछले 1-2 साल में जितनी भी राइड मिस करी है, जितना भी राइड हमने करने का सोचा था, वो एक ही बार इस बाइक के साथ हो जाएगा। इस चीज़ के लिए हम बेसिकली यहाँ आते हैं, वो है ये छोटी सी बॉटल के अंदर। ये दिखने में बहुत छोटी बॉटल है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े काम करती है। ये लो भैया, आप अपना काम कर सकते हैं, थैंक यू। इस बाइक को एक और लेयर समझ लीजिए, ग्लास लेयर समझ लो, वो इतनी मोटी परत चढ़ा देगी। नाउ लेट्स फर्स्ट हेड टुवर्ड्स द सिनेमैटिक शॉट एंड देन आई विल टेल यू व्हाट दिस स्मॉल बॉटल कैन डू। तो भाई माहौल कुछ ऐसा है कि अभी फिलहाल कोटिंग तो पूरी तरीके से हो चुकी है, काफ़ी लेट हो रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, जितना मैंने आपको बताया वो तो एक ओवरव्यू था कि भाई ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है या ऐसे ऐसे काम होता है। मैं अब लेके चलता हूँ आपको सीधा बलवंत भैया के पास, उनसे पूछते कि उनको बाइक कैसी लगी। वो डिलीवरी पे भी आए थे, तो ऑलवेज राइस ना, मतलब सिर्फ एक ऐसा रिलेशन नहीं है कि हम यहाँ कोटिंग कराने आते हैं तो एक रिलेशन है, एक वैसे भी बॉन्डिंग है। कोटिंग ना भी कराने हैं, काम ना भी कराने हैं, हम आते जाते हाय हेलो जरूर बोलते हैं भैया को। एंड भैया ने हमेशा बहुत सारे स्टेजेस पे हमारा साथ दिया, तो थैंक यू सो मच ऑलवेज राय, थैंक यू सो मच बलवंत भैया। एंड अभी लेके चलते हैं आपको सीधा अंदर, बलवंत भैया से पूछते हैं कि उनके इस बाइक के बारे में क्या विचार है, और एक बार शॉर्ट में बताएं कि इस बाइक लेके या कोई भी अगर बाइक ले तो क्या प्रोसेस होता है। एंड इफ़ यू ओन अ हायाबुसा, आई विल बी पर्टिकुलरली आस्किंग अबाउट द बूसा, इफ़ यू ओन द बूसा तो क्या पैकेज मिलेगा। एंड आई अश्योर यू कि अगर आप आते हैं और हमारी रेफरेंस देते हैं तो यू विल बी गेटिंग अ स्पेशल ट्रीटमेंट। एंड नाउ लेट्स हेड इनसाइड, उसके बाद बाइक ले जाते हैं घर, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, बहुत सुबह से आए हुए हैं। तो ये हमारे बलवंत भैया। बलवंत भैया पहले तो ये बताओ आपको बूसा देख के कैसी लगी? बहुत ही बढ़िया, थैंक्स आपने इनवाइट किया हमें। अरे रियली शार्प, बहुत अच्छी है। एंड बाकी अभी मैंने हाथ डाला नहीं है तो मैं फिर इन कमिंग डेज
तो पक्का मैं एक बार अभी कोटिंग वोटिंग हो गई है, प्रॉपर हो गया, फिर कुछ दिन में आता है आपके पास। 5,000 10,000 चला लो, फिर चलाऊंगा अभी नहीं। वैसे ओवरऑल तो बता दिया था, पर अगर कोई बंदा आता है तो क्या स्टेप्स होते हैं? इवन जैसे शिखर भैया की बाइक थी, ब्रांड न्यू थी, ठीक है, पेटी से उतरी, शोरूम में खड़ी हुई, फिर वो सीधा हमारा स्टूडियो आ गई। तो उसमें फिर भी अगर आप देखोगे कि स्विल मार्क्स वगैरह होते हैं, हम उसको करेक्ट करते हैं। पहले करेक्शन प्रोसेस होता है हमारा, जिसके अंदर हम CPR 1 करते हैं, करेक्शन प्रोसेस। पुरानी वीडियोस में भी देखोगे तो आपको मिल ही जाएगा। फिर परफेक्शन है, ये आपकी फिर से बाइक को फैक्ट्री कंडीशन में ले आती है। क्या होता है, क्योंकि इतना बड़ा लॉन्च था, इतने सारे लोग वहां पे आए थे, कोई भी आ रहा है हाथ लगा रहा है, तो निशान थोड़े बहुत पड़ जाते हैं। तो हम उसको ब्रांड न्यू फैक्ट्री कंडीशन में लेके आके फिर हम उसके ऊपर प्रोटेक्ट करते हैं एक्सट्रीम, और हमारा प्रो है विच इज एविएशन ग्रेड। अब इन प्रोडक्ट्स को हम जो लगाते हैं, यूजुअली बाइक्स की कोई भी पैकेज में प्रो के ऊपर हम कुछ नहीं करते, बट बीइंग लाइक स्पोर्ट्स बाइक है और रेफरेंस में है, तो हमारा कोई मतलब कि जिसको हम कहते हैं कि कोई कमी ना रह जाए बाइक के प्रोटेक्शन में, सो वी गो फॉर द एविएशन ग्रेड, जो हम कार्स के एक्सट्रीम पैकेज में यूज करते हैं यूजुअली। तो ग्लॉसी बनी रहेगी, शाइनी बनी रहेगी, फेड आउट नहीं पड़ी होगी आपकी बाइक, वैक्स करने की जरूरत नहीं है, शैम्पू करो, बस दैट्स इट। सिर्फ बूसा की बात करते हैं, अगर बूसा जैसे अब बहुत सारे लोग दिल्ली में ले रहे हैं, तो अगर कोई बूसा लेके आता है तो हम उसको कितने का पैकेज? मैं बताता हूँ, हमारा जो पैकेज है, एक्सट्रीम पैकेज है, दैट इज 18,000 रुपीज अगर हम उसका MRP देखें। बट बूसा जैसी साइज की बाइक को हम लास्ट क्लोज कर देते हैं अराउंड 16 के आसपास, क्योंकि उसका साइज ज्यादा। अदरवाइज 10R हो तो 14 में भी कर देते हैं। तो बाकी जो भी आपके रेफरेंस से आएगा तो वो आए, बात करें, रेट फाइनलाइज कर लें, देन वी विल गिव हिम द बेस्ट डील व्हाटएवर जो भी रेफरेंस से आ रहे हैं। तो एंड अब लेट हो रहा है, धीरे धीरे अब सनसेट होगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगा, इससे पहले ट्रैफिक बढ़े हमें भागना पड़ेगा वापस। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय।